बॉस ने किया प्रमोशन। यह कहानी है नेहा और विक्की की। नेहा जिस ऑफिस में काम करती थी, विक्की वहाँ का बॉस रहता है। इंदौर में एक नेहा नाम की लड़की अपनी माँ और छोटी बहन के साथ रहती थी। नेहा एक कंपनी में डाटा एंट्री की जॉब करती थी। नेहा 2 साल से एक ही पद पर जॉब करती थी। नेहा का बॉस विक्की उसको बहुत पसंद करने लगा था, लेकिन वह कभी भी नेहा को यह बात नहीं बताता था, क्योंकि वह डरता था कि कहीं नेहा बुरा ना मान जाए। ऑफिस के सभी कर्मचारी अपने प्रमोशन के लिए मेहनत करते थे, इधर उधर से अपने बॉस से सिफारिश लगवाते थे। नेहा का बॉस चाहता था कि वो खुद आकर अपने प्रमोशन के लिए सिफारिश करे। एक दिन विक्की अपने मैनेजर से कहता है कि जाओ नेहा को मेरे केबिन में बुलाकर लाओ, कुछ काम है। मैनेजर नेहा के पास जाकर कहता है, नेहा, तुम्हें विक्की सर ने अपने केबिन में बुलाया है। नेहा तुरंत अपना सारा काम छोड़कर विक्की के केबिन में चली जाती है। विक्की नेहा से कहता है, तुम 2 साल से टाइपराइटर की तरह डेटा एंट्री का काम कर रही हो। मैं चाहता हूँ तुम इस कंपनी की HR मैनेजर बन जाओ। यह बात सुनते ही नेहा के मन में खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वह बहुत खुश हो जाती है। विक्की से कहती है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मुझे काम कब से शुरू करना है? विक्की कहता है, कल से। नेहा विक्की का शुक्रिया अदा करके अपने केबिन में जाकर सारी फाइल सबमिट कर अलमारी में रख देती है और वहाँ से निकल जाती है। वह अपने प्रमोशन की खुशी में अपनी माँ और बहन का पसंदीदा खाना लेकर जाती है। वह ऑटो में बैठकर उस वक्त को याद करती है जब उसके पिता का देहांत हुआ था और वह सब एक निवाले के मोहताज हो गए थे। नेहा इतनी गहरी सोच में डूब जाती है कि उसे पता ही नहीं चलता कि घर कब आ गया। मैम, आपका घर आ गया, ऑटो वाला कहता है। नेहा उस ऑटो वाले को पैसे देकर अपने घर में जाती है। छोटी बहन नेहा के हाथ में बहुत सारी खाने की चीज़ें देखकर जैसे ही पूछने वाली होती है, तब तक नेहा बोल देती है, माँ, मेरा प्रमोशन हो गया है। अब हमें कभी पैसों के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। पूरी 30,000 सैलरी हो गई है मेरी। अब तो मैं अपनी बहन को अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगी और इससे डॉक्टर बनाऊंगी। छोटी बहन भी बहुत खुश हो जाती है। उन तीनों की खुशी का ठिकाना नहीं होता। अगले दिन जब नेहा ऑफिस जाती है, तब सभी लोग नेहा से जलने लगते हैं कि इसे बिना सिफारिश के अच्छी पोस्ट कैसे मिल गई। नेहा के ऑफिस में एक लड़की थी, अनुराधा। उसने कंपनी में अपनी पोस्ट ऊंची कराने के लिए आते ही कंपनी के मैनेजर को पटा लिया था। नेहा के प्रमोशन होने पर वह मन ही मन पछता रही थी कि काश मैं विक्की सर को पटा लेती तो मैं ही आज इस पोस्ट पर होती। लेकिन नेहा दिखती ही सीधी सादी है, लेकिन है बहुत चालू। अनुराधा नेहा के पास जाती है और धीरे से उसके कान में कहती है, बेटा, लंबा हाथ मारा है, तुमने तो कमाल ही कर दिया। नेहा स्माइल करती है और अपने काम में लग जाती है। कुछ दिनों बाद विक्की नेहा को अपने साथ लंच पर बुलाया। नेहा विक्की के साथ लंच पर जाती है। विक्की नेहा से कहता है, नेहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उस समय नेहा चौंक जाती है। विक्की कहता है, सोच लो नेहा, सोच समझ कर कल बता देना। फिर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। नेहा सोचती है, अगर मैंने विक्की सर की बात नहीं मानी तो मुझे दूसरी नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, और अगर विक्की सर की बात मानी तो शादी के बंधन में बंधना पड़ेगा। नेहा पूरी रात सोचती है कि वह करे तो क्या करे। अगले दिन नेहा विक्की के पास जाती है और कहती है, सर, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। विक्की खुश हो जाता है और एक अच्छा सा मुहूर्त निकलवा कर नेहा से शादी कर लेता है। विक्की और नेहा की शादी होने पर अनुराधा को और गुस्सा आ जाता है। वह नेहा के पास कान में जाकर कहती है, वाह बेटा, नौकरानी से सीधे रानी बन गई। नेहा ने फीकी सी स्माइल अनुराधा की तरफ दे दी। रात के समय विक्की नेहा से कहता है, मुझे जल्दी से एक प्यारी सी बेटी चाहिए, बिल्कुल तुम्हारी जैसी। ऐसा कहकर विक्की नेहा को जी भर के प्यार करता है। कई घंटों तक वो प्यार करते रहते हैं।
विक्की अपनी सारी हसरतें पहले ही दिन पूरी कर लेता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।